Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Students, today our topic of discussion is production function. Actually it is an extension of the same topic we have studied earlier, and that topic was about theory of production. So आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन को और इसके साथ रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं उनको भी, सो दैट कि हम इसका कॉन्सेप्ट इजीली ग्रास्प कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन फंक्शन की जहाँ तक बात है, जैसा कि नाम से एविडेंट है, फंक्शन है ये, तो फंक्शन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो प्रोडक्शन फंक्शन से मुराद ये है कि ये वो फंक्शन है जहाँ पर इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा हो। हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड फैक्टर इनपुट, एफओपीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इसे कहते हैं, इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उन्हें हम प्रोडक्शन फंक्शन का नाम देते हैं। आउटपुट ऑब्वियसली इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, क्योंकि आपको बहुत सारे इनपुट जो है वो एंगेज करने होते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन आउटपुट। अच्छा जी, अब आउटपुट हम कह सकते हैं इनपुट की जगह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं एज एन इनपुट, तो इसको हम इनपुट को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं विद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मजीद हम स्ट्रेच कर लेते हैं और वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लिहाजा आउटपुट को अगर हम डिनोट करें Y से, लेबर को L से, लैंड को N से, कैपिटल को K से और एंटरप्रेन्योर को E से, तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह बन जाता है Y इक्वल्स फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ टाइम पीरियड। इससे पहले कि हम डिस्कस करें अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को, हमें पता होना चाहिए टाइम पीरियड कितने टाइप के होते हैं और क्या उनका रोल होता है। बिफोर वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, वी नीड टू नो अबाउट टू काइंड्स ऑफ टाइम पीरियड्स। पहला पीरियड आ जाता है शॉर्ट पीरियड और दूसरा पीरियड लॉन्ग पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड when the manager has limited time period to manage production according to demand of market, यानी कि मैनेजर के पास प्रोडक्शन को मोल्ड करने के लिए अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड टाइम पीरियड बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है या लिमिटेड होता है। इसकी वजह से उसे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट एज्यूम करना होते हैं, यानी फैक्टर कौन से, जो के इनपुट फैक्टर्स हैं, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। उसके बाद सिर्फ एक ही लेबर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसे वो कांस्टेंट तस्वर नहीं करता, बाकी तमाम फैक्टर्स को वो कांस्टेंट मुतस्वर करेगा। लॉन्ग पीरियड में व्हेन मैनेजर हैज सफिशिएंट टाइम टू मैनेज द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ मार्केट, यानी कि जब मैनेजर के पास बहुत सारा टाइम मौजूद हो, सफिशिएंट टाइम उसके पास मौजूद हो कि वो अपनी प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड मैनेज कर सके। ठीक है, तो अब चूंकि ज्यादा टाइम है तो वो आसानी से कैपिटल भी अरेंज कर लेगा और आसानी से लेबर भी अरेंज कर लेगा और उन दोनों को प्रोडक्शन में लगा सकता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और जनरेट आउटपुट। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अबाउट हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है। Based on the types of time periods, the production function is classified in two. अब इन्हीं टाइम पीरियड को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि शॉर्ट पीरियड को और लॉन्ग पीरियड को मद्देनजर रखते हुए कि प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज, जो कि पहली कैटेगरी है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड ऑन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन विच इज बेस्ड ऑन लॉन्ग पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर द क्लासिफिकेशन इज डिस्कस फर्दर, या हम प्रोडक्शन फंक्शन की क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज को ज्यादा डिस्कस करें, उससे पहले हमें रिविजिट करना चाहिए हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को, विच इज आउटपुट इक्वल्स फंक्शन ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अच्छा, अब हमारे पास पहली कैटेगरी थी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, सो हम उसे डिस्कस करते हैं।
ओके स्टूडेंट, अगर हम इन तमाम वेरिएबल्स में से सिर्फ कंसिडर करते हैं लेबर को और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम वेरिएबल बना लेते हैं, बाकी तमाम को कांस्टेंट तस्वर कर लेते हैं, तो वो प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। ये लेस देन 6 मंथ्स होता है इसका पीरियड। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। इफ ओनली लेबर इज अज्यूम्ड एज वेरिएबल फैक्टर एंड all other factors are assumed as constant, such a production function would be called as short run production function। और इसमें यही है कि हमने बाकी तमाम को कांस्टेंट तस्वर कर लिया है, तो तीनों को इग्नोर कर देंगे और आउटपुट वुड बिकम अ फंक्शन ऑफ लेबर ओनली, जैसा कि y इक्वल्स टू है फंक्शन ऑफ लेबर। चूंकि बाकी तीनों हमने कांस्टेंट तस्वर कर लिए तो लिहाजा वो इस फंक्शन में नहीं लिखे जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, इस फंक्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप लेबर यूनिट इंक्रीज करते जाएंगे, लेबर को बढ़ाएंगे, तो y भी इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, कि हर आने वाला लेबर का यूनिट जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी और एज ए होल उसकी वजह से आउटपुट भी है बढ़ तो रहा होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट इंक्रीज करेगा। अच्छा जी, दिस प्रोडक्शन फंक्शन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप लेबर यूनिट इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट आपका इंक्रीज तो होगा बट एट ए डिक्रीजिंग रेट इंक्रीज होगा। It means that if we engage more and more labor units in the production process, output first tend to increase, reaches to maximum, then tend to fall। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम ज्यादा से ज्यादा लेबर यूनिट लगाते जाएंगे उस फंक्शन में, तो आउटपुट पहले इंक्रीज होगा, फिर अपनी मैक्सिमम लिमिट को पहुंचेगा और जैसे ही मैक्सिमाइज हो जाएगा तो उसके बाद फॉल करना शुरू कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में ना सिर्फ हम लेबर को वेरिएबल तस्वर करते हैं बल्कि साथ ही साथ कैपिटल को भी वेरिएबल तस्वर कर रहे होते हैं। Now if labor as well as capital is assumed variable factors and all other factors are assumed as constant, such a production function would be known as long run production function। एक्चुअली बाकी तमाम यानी कि लैंड और एंटरप्रेन्योर इसमें स्टिल हमारे पास कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन से फैक्टर हैं? एक लेबर है और एक कैपिटल है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि मैनेजर के पास या प्रोड्यूसर के पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो आसानी से लेबर भी अरेंज कर ले और कैपिटल भी अरेंज कर ले। इसी वजह से इन दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम वेरिएबल तस्वर करते हैं और इसे नाम देते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।